हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इसमें भी है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। केरल में त्रिशूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे तो इतना कम टाइम पे इतना पॉपुलेशन बढ़ गई। हम फैमिली प्लानिंग और उनसे भी पूछना चाह रहे हैं कि अधिक संख्या में लोग यहाँ बढ़ावा कैसे हो गए इन लोगों का। बड़ा विचित्र भाषा है, और कहीं नहीं है, और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं है। तो ये हुआ क्या? हम सवाल ये पूछ रहे, जवाब उसका दे दीजिए कि इतने सारे परसेंटेज का वोट का बढ़ावा इतना कम समय में कैसे हुआ। इसका जवाब नहीं देते हैं। कहते कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अरे भाई, हम उस अधिकार के बारे में पूछ रहे जो संविधान ने आम इंसान को दिया, वोट का हक। तो वो उसका क्या हुआ, वो उसका सवाल पूछ रहे, जवाब तो दे। जी, हमारा वोट का चोरी हो रही है, रातों रात वोट हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम इसी का सवाल कर रहे हैं। मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी। और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। मेरी शक्ल को नहीं, इसको देखिए, ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप लोग। चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। देखिए, केंद्र सरकार तो कभी नहीं चाहती है कि विपक्ष की मांगे पूरी हों। एसआईआर पर जब मांग हो रही है, सिर्फ बहस की मांग हो रही है, उस पर उनको पता नहीं क्या है कि हाउस ही नहीं चलने दे रहे हैं, एडजर्न कर दे रहे हैं, जैसे इसके लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए इस तरह के इसकी तो हम उम्मीद करते ही हैं कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा ही। लेकिन विपक्ष एकजुट है और विपक्ष चाहती है कि जो वो चाह रही है, क्योंकि वो देश के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, तो विपक्ष अपने आप में एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। राहुल गांधी से भी एफिडेविट मांगा गया, जो उन्होंने सबूत एफिडेविट मांगा गया इलेक्शन कमीशन, और अलग अलग राज्यों से मांगा गया है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपनी बात रखी है और इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने दिखाया है। उनकी एक मांग ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन इनको क्यों नहीं ऑनलाइन जारी करती है, तब तुरंत वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन वो हमेशा प्रिंट मटेरियल देती है ताकि लोग उसको उतना लाखों की संख्या में उसको ठीक से नहीं देख पाए। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन उसको कहे कि हाँ ये झूठ है, उसके बाद ही ना ये सब बातें आती हैं, लेकिन पहले ही वो कह रहे शपथ पत्र दीजिए ताकि उनको किसी न किसी तरह से घेर के परेशान किया जा सके। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया।
दादागिरी बंद कर, मोदी सरकार हाय उन लोगों का दुकान बंद क्यों है? अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है तो चुनाव कमीशन तक एमपीज को क्यों नहीं जाने देते हैं? मेंबर पार्लियामेंट उसका अधिकार है लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने का। बंद कर, मोदी सरकार हाय उन लोगों का दुकान बंद क्यों है?